My dear students, may you flourish in your life and have a good day. Today, in the video of Aryas Anand Sanskar Public School, Mailaha Bahariya, Prayagraj, you are welcomed cordially in the video. My dear friends, in the last lecture, I gave focus on the topic of active and passive voice with reference to its differences and general rules which are necessary in all tenses. I have given my lecture a lot of for that topic. Today, in the same topic, active and passive voice, I will give you conversion between active and passive voice. I have placed table for passive voice at the blackboard. First of all, I am desirous to make sure of the tenses and its differences. First of all, I want to tell you about the preceding lecture of active and passive voice. शिष्यों, आज हम आप लोगों के सामने पुनः वीडियो के माध्यम से हैं। मुझे अफसोस है कि आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो मैं आपके सामने रहूंगा। आप सोचिए कितने भाग्यशाली आप हैं कि हम आपके सामने रहेंगे। आपको थोड़ा अंतर रहेगा कि हमारे साथी नहीं है क्लास में, बाकी बहुत अंतर नहीं लगेगा, लेकिन मैं आज आपके सामने नहीं हूं, तो इस बात के लिए मुझे अफसोस है। लेकिन भविष्य में मैं पूर्ण आशान्वित हूं कि ईश्वर की कृपा से हम पुनः कक्षा में मिलेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आप देखिए एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, और ये भी बताया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। केवल we will find the differences between the structure of the sentences, nothing else. अब आप देखिए, इस टॉपिक में आने के पहले मैं आपको एक चीज पुनः बताना चाहता हूं कि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, अर्थात क्रिया का तीसरा रूप जरूर होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, और दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि ये देखिए यस वी ओ, पुनः इस पर हम जोर देना चाहते हैं आज। यस वी ओ
यस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। यस और वो का ये स्थान परिवर्तन होता है, अर्थात यस को ओ के स्थान पर और ओ को यस के स्थान पर ले जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, वी अर्थात क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। ये सामान्य चीज है और ये हर टेंस में बदला जाता है। हर टेंस में को बदलने में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम पुनः दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम लोगों को 8 टेंस को ही पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं 3 टेंस होते हैं और हर टेंस के 3-4 फॉर्म होते हैं और इसी प्रकार से 12 फॉर्म होते हैं। अब इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन हम इसको जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो 4 जो टेंस होते हैं वे नहीं होते हैं। अब देखिए, यहां देखिए इस टेबल में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर से प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में आइए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान रखिएगा, अर्थात हर टेंस का जो अंतिम रूप होता है, अंतिम रूप कौन सा है? अंतिम रूप में आप जान लीजिए, अंतिम रूप जो रहता है जिसमें बीइंग जरूर लगता है, जिसमें वर्ड की संख्या ज्यादा होती है और सहायक क्रिया की भी संख्या ज्यादा होती है, 2-3 शब्द भी हो जाते हैं उसमें। अब देखिए प्रेजेंट हर टेंस का अंतिम रूप नहीं बदला जाता है पैसिव वॉइस में। जैसे प्रेजेंट टेंस में देखिए इसका जो अंतिम रूप है ये नहीं लिखा गया है। पास्ट टेंस में आइए, इसका भी अंतिम रूप नहीं लिखा गया है, लेकिन फ्यूचर टेंस का जो अंतिम रूप है वो भी नहीं लिखा गया है। उसके साथ एक और है, वह कौन सा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस को भी पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार से 8 जो टेंसेज हैं उसी को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब चलिए हम पुनः दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि वर्ब का तीसरा रूप जरूर होता है, लेकिन वर्ब का तीसरा रूप होने के साथ ही साथ अपने पहले, ये देखिए अपने पहले एचबी भी होता है। ये नहीं कि वो क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, जैसे ए लेटर रिटन बाय मोहन नहीं लिखा जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। ध्यान दीजिएगा, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, अर्थात क्रिया का जो तीसरा रूप होता है उसके पहले एचबी भी होती है। अब देखिए यहां आइए, अब हम उसी को आपको बताना चाहते हैं। केवल एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना, केवल ये टेंस की बात केवल थोड़े से ही शब्दों में समाप्त हो जा रही है, केवल आपको समझना है। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है डू या डज। अब यहां देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तब सहायक क्रिया हो जाती है इज, एम और आर। इसका मतलब तीनों में से एक, इसलिए आब्लिक लगाया गया, आब्लिक मींस अथवा। अब देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आइए, सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। अब जब उसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सहायक क्रिया हो जाती है इज, एम, आर प्लस बीइंग। देखिए यहां पर बीइंग लगाया गया। बीइंग क्यों लगाया गया है? क्योंकि आईएनजी ये बताता है कि क्रियाएं जो है वह कंटिन्यूएशन में है, लगातार है, इसलिए यहां पर आईएनजी लगा दिया गया है। अब देखिए, अब पुनः आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया होती है हैज या हैव।
आप जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैज हैव के साथ ये जुड़ जाता है कौन सा चीज, बीन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप तीनों चीज समझ गए तो आगे भी आसानी से समझ जाएंगे। आगे कुछ भी नहीं, आगे सेम है भाई, केवल तीनों को ही समझना है। अब देखिए, अब आइए पास्ट की ओर। हम यहां से देखिए, यहां तक जो है ये प्रेजेंट की बात समाप्त हो गई। प्रेजेंट टेंस में 3 रूप को बदला जाएगा पैसिव वॉइस में। अब आइए पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है डिड, और इस डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है। ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए कि डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होता है, उसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदल देते हैं तब ध्यान दीजिएगा यहां पर हो जाता है वाज या वर। अब पूरा ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया थी डू डज, लेकिन डू डज को डिलीट करके ईजे मान लिखा गया। वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आइए, सहायक क्रिया डिड थी, लेकिन हमने इसको जब पैसिव वॉइस बदला तो इसमें हो गया वाज या वर, अर्थात बदल दिया गया, कंप्लीट चेंजिंग। और सबने देखा है आपने, ईजेमार था, बीइंग लगाया गया, हैड था, उसमें कुछ ऐड किया गया, लेकिन इसमें कंप्लीट चेंजिंग हो गई, कंप्लीट बिल्कुल टोटल डिलीट। अब देखिए, अब पास्ट कंटीन्यूअस में आइए। पास्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया होती है ये वाज या वर। अब इसमें क्या किया, जब हमें पैसिव वॉइस में बदला तो वाज वर के साथ क्या लिख दिया गया, बीइंग लिख दिया गया। अब देखिए, मैंने पहले बताया था, अगर तीनों को आप समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे। यहां देखिए, जैसे यहां पर ईजेमार के साथ बीइंग जोड़ा गया, वैसे यहां पर वाज वर के साथ बीइंग जोड़ा गया कंटीन्यूएशन बताने के लिए। अब यहां ये पास्ट परफेक्ट टेंस, इसी टेबल को आप ध्यान देंगे, अगर आप इसे को ध्यान से देखेंगे तब आपकी सारी की बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इजीली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब देखिए, अब आइए पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस के अंतर्गत केवल एक ही सहायक क्रिया होती है, केवल एक ही, अर्थात चाहे जो भी होगा सब्जेक्ट उसके साथ ऐड होता है। अब इसमें देखिए, अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यहां पर क्या हो गया, बीन हो गया। अब देखिए, शुरू से चले आ रहे हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन जोड़ा गया, वैसे यहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बीन जोड़ा गया है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये पास्ट टेंस के जो 3 फॉर्म होते हैं, इनकी कहानी समाप्त हो गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर की ओर। फ्यूचर में भी 4 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इसमें 2 फॉर्म में परिवर्तन किया जाता है पैसिव वॉइस में। नंबर 1 है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है विल या शैल। अब देखिए, अब हम इसको जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो विल शैल के साथ हम नई चीज जोड़ देते हैं, वह क्या होता है, बी की बी। अब उसके बाद अब फ्यूचर परफेक्ट की ओर बढ़िए। फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव। अब विल हैव और शैल हैव, ध्यान दीजिएगा, पुरानी चीजें हैं। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदला तो बीन लगाया, पास्ट परफेक्ट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदला तो यहां पर बीन लगाया। वैसे जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें नई चीज जोड़ देते हैं, वह क्या हो जाता है, बीन हो जाता है। ये देखिए, तो ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर किस चीज को ऐड किया गया है, किस चीज को पैसिव वॉइस में जोड़ा गया है, उसको एक बार फिर समझ लीजिए। 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें नई चीजें लिखी जाती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज के स्थान पर ईजेमार लिखा गया।
अर्थात डू डज को बिल्कुल हटा दिया गया। वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देखिए डिड को पूर्ण रूप से हटा दिया गया, उसके स्थान पर वाज वर्ब लगा दिया गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसा नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल है और उसके साथ नई चीज भी जोड़ी गई है। अब देखिए, अब ये पहला कॉन्सेप्ट था। अब सेकंड कॉन्सेप्ट को आप देखिए कि क्या बदलाव बहुत सारी चीजों किया गया। ऐसा नहीं है, क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या ऐड किया गया है पैसिव वॉइस में। अब आप यहां पर देखिए दो चीजों को आप छोड़ दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये तो अलग है, ये अलग प्रकार है। मैंने आपको बताया टोटल जो है उसको हटा करके उसके स्थान पर नई चीज, नई सहायक क्रिया को लिखा गया। लेकिन इसमें देखिए कंटीन्यूअस में इज ए मार के साथ बी जोड़ा गया है। अब कौन सी नई चीज जोड़ी गई है, ये देखिए बी, और उसके बाद और ये उसमें भी है, पास्ट कंटीन्यूअस में है। और दूसरी चीज क्या नई चीज जुड़ रही है, बीन। अब देखिए बीइंग और बी, आप जानते हैं बेस फॉर्म क्या होता है, बी बी ई बी, बी माने होना, उसमें आई भी जोड़ा गया है बीइंग, और इसमें क्या जोड़ा गया, बीन। अब आगे चलिए, और यहां पर भी वही चीज है, और उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर अभी आपको मैंने कहा जो बेस फॉर्म होता है बी, और वह भी लिखा गया है, और पुनः यहां पर क्या है, बी। आप ध्यान रखिएगा। तो है क्या इसमें, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलने के लिए एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया है उसमें फेल किसका हुआ है, बी का, और कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। केवल आप अगर इस स्क्रीन पर रहेंगे, आप ध्यान देंगे बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए केवल खेल किस चीज का है, बी। आप देखिए अब कंटिन्यूएशन में जोड़ा जाएगा बीइंग, क्योंकि जानते हैं आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस में। उसके बाद अब यहां पर आ जाइए बीन, परफेक्ट में, परफेक्ट में क्या जोड़ा जाता है, बीन, ये जोड़ा गया। और एक ही जगह बी जोड़ा जाता है, वह किसमें जोड़ा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो ये ध्यान रखिए मेरे प्यारे शिष्यों। अब यहां पर कुछ है नहीं। अब आप देखिए इस टॉपिक को समझने में कितना आसान है, केवल आप इस टेबल को आप देखिए और आप इस चीज को देखिए, बी बी, केवल इसका खेल है और कुछ है नहीं है। और इतना बड़ा हमने लिख दिया केवल आपको समझाने के लिए, आप इसको समझ जाए। और इसमें कुछ है नहीं, टेंस का नाम है, टेंस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया आपने टेंस में पढ़ा है, पैसिव वॉइस में केवल एक फेल करना है आपको बी। और यहाँ पर और दो चीजों पर आपको फोकस देना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दो ही चीजों को आपको समझना है, और दो चीज को समझना कुछ नहीं है, केवल इनके स्थान पर लिख देना है और कुछ करना नहीं है। तो ये रही सहायक क्रियाएं पैसिव वॉइस में। अब इसको मैंने क्यों लिखा है, एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्यों लिखा, इसलिए एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया लिखा है कि जब आप इसको देखेंगे, टेंस पहचानेंगे, तो उसी टेंस के अनुसार यस भी लगाएंगे पैसिव वॉइस में। इसलिए इस टॉपिक को इसमें मैंने लिखा है, इसलिए इसको आपको समझना है। ये सारी चीजों पर ध्यान रखिएगा। तो पुनः हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए टेंस के अंतर्गत केवल एक ही चीज का खेल है, वह क्या है, बी। बी माने क्या होता है, और इसमें कुछ नहीं है। अब पुनः हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो अब मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे, और इसमें कुछ है भी नहीं, बिल्कुल आसान है। जो लोग एक्टिव होंगे इस वीडियो को देखने में एक्टिव होंगे, वे हमेशा एक्टिव रहेंगे और हर चीज में एक्टिव रहेंगे। और जब एक्टिव रहेंगे तो एक्टिव वॉइस को बिल्कुल पैसिव वॉइस में बदल ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलिए हम पुनः चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट है क्या, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमें क्या और करना है। अब ध्यान रखिए, दूसरी चीज यहां पर और एक चीज समझना है। आप जानते हैं प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है
और ये प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं एज अ सब्जेक्ट, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन आप इसको इतना समझिए एज ए सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में। इसका हिंदी में होता है कर्ता के रूप में। हिंदी में लिख दे रहे हैं जो बच्चे मान लीजिए उनको दिक्कत हो, कर्ता के रूप में इन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये देखिए ये प्रोनाउन है। अब ध्यान दीजिएगा ये प्रोनाउन एज ए सब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा एज ए सब्जेक्टिव है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यस वी ओ, जब यस ओ के स्थान पर जाएगा, ओ यस के स्थान पर जाएगा और वी का तीसरा रूप लिखेंगे, जब हम इसको बदल देंगे तो एज ए सब्जेक्ट है। अब क्या होगा, जब एज ए सब्जेक्ट ये प्रोनाउन है, जब उधर जाएगा तो एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा। एज ए ऑब्जेक्ट अर्थात कर्ता के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां लिखिए एज एन ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए ये जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनेंगे, ध्यान रखिएगा आई का क्या हो जाता है, मी। ध्यान रखिएगा आई माने मैं, मी माने मुझको, ऑब्जेक्ट हो गया। वी का क्या हो गया, वी को बदल देंगे तो वी माने हम लोग या हम सब, अस माने हम लोगों को। अब यू देखिए, यू को जब हम ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखते हैं तो यू ही होता है। आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे कि यू सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? जब मेल वर्ब के पहले यू का प्रयोग होगा तो वह है सब्जेक्टिव, और जब मेल वर्ब के बाद होगा तो वह क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जैसे यू टोल्ड मी, ये देखिए यू टोल्ड मी अ स्टोरी। एक एक चीज को आप समझते जाइएगा। यू टोल्ड मी अ स्टोरी, ये देखिए यू टोल्ड मी अ स्टोरी। अगर हम लिखते हैं, अगर यहां पर लिखते हैं आई टोल्ड यू अ स्टोरी, इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे हैं वो सोचते हैं कि यू सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, मैंने यू को इधर ऑब्जेक्टिव में यू ही लिखा। अब इसका मतलब क्या है, अब यहां देखिए यू यहां पर सब्जेक्ट के रूप में है और यू यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। केवल एक ही चीज से आप समझिए, जब क्रिया के पहले यू होता है तो वह सब्जेक्ट के रूप में होता है, और जब क्रिया के बाद चला जाता है, ये देखिए तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप हो जाता है। ऑब्जेक्ट में कर्म के रूप में, यहां देखिए हिंदी में लिख दे रहे हैं कर्म के रूप में, कर्म के रूप में, कर्म के रूप में। ध्यान रखिए कर्म, मैं पढ़ाता हूं आईटी, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं सुरेश को पढ़ाता हूं। अब यहां देखिए मैं आपको पढ़ाता हूं, इसका मतलब यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ऐसे यहां देखिए बी का अस, यू का यू, और दे का क्या हो जाता है, देम। इसको आप ध्यान रखिएगा, दे का देम। ये देम इस चीजों को आप नरेशन में पढ़े हैं प्रोनाउन परिवर्तन में, और ही का हो जाता है हिम। ये देखिए सी का होता है हर, और ये इट का होता है इट। ध्यान रखिएगा। अब ये कर्ता के रूप में ये प्रयोग होते हैं और ये कर्म के रूप में होते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपके सामने, इसको आप समझ जाएंगे। जैसे सी, जैसे आई हेल्प्ड हर। अब इसको ध्यान दीजिएगा, केवल एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बाकी आगे समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। आई हेल्प्ड हर। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अब देखिए ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा है जो नाउन के स्थान में प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता इज इन द किचन। अब क्या लिया, नाउन लिख दिया गया। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे सीता इज कुकिंग फूड, अब लिखेंगे सी इज कुकिंग फूड।
सीधा के स्थान पर सी लिख दिया गया, प्रोनाउन हो गया। इसलिए प्रोनाउन ये होते हैं, अर्थात इनका प्रयोग नाउन के स्थान पर भी किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, आई हेल्प्ड हर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब हमें इस बात को ध्यान समझिए। अब इस बात को समझने के लिए क्या करना है, आई हेल्प्ड हर। अब देखिए, एक प्रोनाउन ये है और दूसरा प्रोनाउन क्या है, आई है। अब क्या है, ये यस है और ये क्या है, ओ है, और ये क्या है, वी है। इस पर ध्यान रखिएगा। अब हर है, अभी यहां देखिए, हर ऑब्जेक्ट है और यहां पर लिखा गया हर ऑब्जेक्ट है। यहां देखिए हर ऑब्जेक्ट है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आ रहे हैं, तब यहां पर क्या लिखा जाएगा, हर का, ये देखिए ये सी। अब यहां हो गया सी। अब देखिए, अब ये क्या है, वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग किया गया है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप जानते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अभी टेबल में लिखा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहां पर लिखा जाता है क्या, सी वॉज। अब देखिए, अब हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब क्रिया का तीसरा रूप भी क्या होगा, हेल्प्ड। अब देखिए, सी वाज हेल्प्ड। आप ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब ये सब्जेक्ट जो होता है नए ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है, तब वहां पर उसके पहले बाय लगाते हैं। अब यहां पर क्या लिख दिया गया, बाई। अब देखिए, ये सब्जेक्टिव है। अब ये देखिए, ये सब्जेक्टिव है और उधर जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा बाई मी। ध्यान रखिएगा। अब इसको लिखने का, इसको बताने का मेरा पर्पज यही है कि आप इसको भी समझेंगे। यदि इसको आप नहीं समझेंगे, हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपके दिमाग में आ सकता है कि मी कैसे हो गया, देम कैसे हो गया, और यहाँ पर हिम था, ही कैसे हो गया। तो इसको भी आपको समझना है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो ये परिवर्तन भी किए जाते हैं। अब उसके बाद तीसरी बात पर हम आ रहे हैं, इसको फिर से समझ लीजिए। ये कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब इसको ये भी समझ लीजिए, ये हमेशा सेंटेंस के प्रारंभ में ही होता है कर्ता। और इसको जब हम पैसिव वॉइस बदलते हैं तो ये सब ये हो जाते हैं, और ये इसके स्थान पर जब ए जाएगा तो नया ऑब्जेक्ट होगा, और जब यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नया सब्जेक्ट होता है। ये इसकी है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बहुत सारी चीजों को आपको बताया है। अब देखिए, दो चीज आपको मैंने बताया। पहली चीज ये बताया कि टेंस को हम किस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये बताया कि उस टेंस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है, और जब उसको पैसिव वॉइस बदलते हैं तो उस पैसिव वॉइस में उसकी सहायक क्रिया क्या हो जाती है। अब देखिए, उसको बताया। उसके बाद तीसरी चीज बताया कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, उन प्रोनाउन को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तब क्या हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाता है। ये दूसरी टेबल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, तो इसको एक ढंग से बना देते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, अब हम मेन टॉपिक पर चल रहे हैं। अब देखिए इसको कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदल रहे हैं। अब इसको समझ लेंगे। अब इस पर ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ एबी एंड पीवी। एबी मीन्स एक्टिव वॉइस, पीवी मीन्स पैसिव वॉइस। कन्वर्जन माने पारस्परिक बदलाव। अब ध्यान रखिएगा, आप इस बिंदु पर ध्यान रखिए। हम एक एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल लिख रहे हैं, उसको आप समझिए किस टेंस का है और उसको कैसे बदला जा रहा है पैसिव वॉइस में। जैसे यहां देखिए, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। बहुत ही आसान सेंटेंस मैंने फ्रेम किया है, इसको देखिए, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। इस दिन को देखिए। अब इसको क्या करेंगे, पहले आप पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, किस टेंस का कौन सा रूप है, उसको समझेंगे। मोहन इज राइटिंग ए लेटर, आपको अभी मैंने लिखा था प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस में ईजे मार के साथ क्रिया का आईएनजी रूप होता है। बहुत से विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते इसका मतलब नहीं है कि उनको नहीं जानना है, बिल्कुल आसान है। जब आईएनजी लगेगा जिस सेंटेंस में, यदि आईएनजी लिखा गया है तो आईएनजी के आगे ईजे मान लिखा गया है तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। आईएनजी फॉर्म के पहले वाज वन लिखा गया है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और आईएनजी फॉर्म के पहले विल बी या शैल बी, जैसे मैंने आपको बताया विल और शैल मॉडल है और फ्यूचर टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, तो वह क्या होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है। अब देखिए ईजे मार ही अपने आप बताता है कि प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पर आईएनजी लगा दिया गया। अब आईएनजी के साथ ये है, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ये भी है, और इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यस क्या है, यस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माने कर्ता। आपने ट्रेन को देखा है, ट्रेन में इंजन लगा होता है आगे। इंजन क्या है, अगर इंजन को निकाल देंगे तो जितने कंपार्टमेंट्स हैं, जितने बैगल्स हैं, अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे, नहीं चलेंगे। वैसे सब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम होता है, जो क्रिया होती है उस क्रिया को जो करता है, करने वाला होता है, वह पर मौन होता है, ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट जो है क्या है, अगर मोहन यहीं पर खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, अगर ये चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया तो उसकी क्रिया हो गई। कुछ काम करना शुरू कर दिया तो क्रिया हो गई। तो मोहन का की क्रिया क्या है, लिखना। अब लिखना, लिखा तो बहुत सारी चीज लिखा जाता है। अब क्या लिख जा रहा है, लेटर। ये लेटर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हम लिख रहे हैं। अब पैसिव वॉइस में यस वी का ज्यादा मतलब होता है। अब यस आपको मिल गया और ये वी मिल गया और यहाँ पर क्या लिख दिया, वो मिल गया, तीनों चीज मिल गई। बाकी और बड़े सेंटेंस को हमने नहीं लिखा है, केवल इसको समझिए आप। यस वी ओ दोनों, ये तीनों चीज मिल गया। अब करना क्या है, अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए आप। जब प्रोनाउन रहता है तो प्रोनाउन को हम इधर उधर करते हैं, तब उसमें बदलाव होता है। जब कोई नाउन रहता है तो नाउन को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे लेटर है, सुरेश है, मोहन है, टीचर है। अगर ये सारी चीजें, कोई भी नाउन लिखा गया है तो नाउन को हम इधर जब ले आते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सीधा यहाँ पर देखिए, ये जब लेटर ए लेटर, ये इसको साफ साफ ले आएंगे क्योंकि लेटर माइनर है। अब यहाँ लिखेंगे आ लेटर। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें जो एचबी लिखना है वह अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पर नया सब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन हट गया, मोहन के स्थान पर लेटर नया सब्जेक्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, अब ध्यान रखिएगा, वी हैव टू प्लेस हियर एचबी। अब देखिए ए लेटर, आ लेटर। अब यहाँ पर एक पत्र है और एक पत्र, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लिखा गया, सिंगुलर इज लिखा गया। जैसे मोहन के साथ इज लिखा गया वैसे आ लेटर के साथ भी इज लिखा गया। अब देखिए नई चीज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें सहायक क्रिया क्या लिखी जाती है, आईएनजी। जैसे मैंने आपको बताया बी का खेल, तो इसमें आईएनजी क्यों, क्योंकि कंटीन्यूएशन हो गया, ए लेटर इज बीइंग। अब देखिए अगली बात, पिछली वीडियो में मैंने आपको जोड़ दिया था पैसिव वॉइस का मतलब क्रिया का तीसरा रूप, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए राइटिंग, अब राइटिंग में इसका बेस फॉर्म क्या होता है, राइट। अब यहां पर लिखा गया रिटेन, ध्यान रखिएगा, आ लेटर इज बीइंग रिटेन। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या होना है, अब यहां पर लिखा जाएगा, ये देखिए मोहन, ये भी देखिए इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट भी नाउन था और ऑब्जेक्ट आ लेटर भी नाउन था। तो जो बच्चों जगह पर चले गए, आ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मोहन। ये देखिए अब इस दोनों सेंटेंस को देखिए, दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, दोनों सेंटेंस के बनावट में बहुत we find major difference, but there is no difference between the sense of these two sentences. अब देखिए यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है। अब दूसरे का अर्थ क्या है, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जा रहा है। अब देखिए ये पैसिव वॉइस हो गया और एक्टिव, और ये पैसिव वॉइस बन गया। अब देखिए एक सेंटेंस और लिखेंगे हैं, जैसे यहां पर लिख दिया गया
आई, जैसे यहां पर देखिए आई हेल्प्ड देम, आई हेल्प्ड देम, ये देखिए बहुत छोटा सा भी एग्जांपल लिखा है, आई हेल्प्ड देम, मैंने उनकी मदद किया। ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, ये सेंटेंस लिखा गया है और ये सेंटेंस किसमें है, किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में ईडी, अधिकांशतः हमेशा नहीं, अगर ईडी या ईडी जोड़ा गया है और उसके पहले जो एचबी का स्थान नील है, कुछ नहीं, आप उसको बड़े आराम से समझ लीजिए, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए आई हेल्प्ड देम, अब देखिए देम को इधर ले आएंगे, आई को उधर ले आएंगे और इसका तीसरा रूप लिखेंगे, तो देम को जब इधर ले आएंगे, पिछली बात को ध्यान रखिएगा, तो दे यहां पर हो जाएगा, दे, ये हो गया दे। अब क्या करना है, अब दे, अब देखिए, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है। अब जब उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वाज या वर्ब हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, दे के साथ वाज लगता है कि वर्ड लगता है, दे के साथ वर्ड लगता है, तो यहां पर लिखा जाएगा दे वर। अब देखिए और कुछ नहीं जोड़ा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ जोड़ा नहीं जाता है, बल्कि नई चीज लिख दी जाती है, तो दे वर। अब देखिए हेल्प्ड, ये सेकंड फॉर्म भी वही है, थर्ड रूप में भी है, दे वर हेल्प्ड बाई। अब यहां देखिए बाई लगा करके अब इसको हम आई को उधर ले आएंगे, जब आई को उधर ले आएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहा जाता है बाई मी। ये देखिए दोनों सेंटेंस को देखिए, मैंने उनकी मदद किया और वे लोग मेरे द्वारा मदद किए गए। ध्यान रखिएगा, अब ये दो सेंटेंस मैंने आपको बताया और दोनों सेंटेंस किस टेंस के हैं, और उस टेंस को हम जब पैसिव वॉइस में बदले तो टेबल के अनुसार जो सहायक क्रिया थी उसको लिख करके और उसको पैसिव वॉइस में बदल दिया गया। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना बहुत ही आसान है, केवल आप बेसिक चीजों को जानेंगे। हमारे जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो, अगर आप उसको देखे होंगे, उसके बाद ये जो हमारी सेकंड वीडियो है इसको भी आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जो कंटिन्यूएशन रहेगा लगातार, जो हम आपको धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजा जा रहा है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, इजीली आप समझ जाएंगे, आसानी से आप उसको पैसिव वॉइस कर लेंगे। और एक्टिव पैसिव वॉइस का बहुत ही महत्व है, केवल ये नहीं कि 10 और 12 की परीक्षा से में ये आपका काम है, आगे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे सब में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रहेगा ही, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से समझना है। तो आज की वीडियो में हम केवल इतने ही चीजों को आपके सामने पेश किया। अब नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपसे टेंस परिवर्तन के अंतर्गत और बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसी के साथ थैंक्स utmost for watching video very much.